बिहार में हाल के दिनों में जो बेटियों को लेकर घटनाएं सामने आ रही है, अगर यही मामला किसी और राज्य में हुआ होता तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर चुकी होती। थाना प्रभारी रोशनी कुमारी से लेकर अस्पताल प्रबंधन तक सब पर कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन हालांकि ये बिहार है और बिहार में चीजें अक्सर आराम से चलती है, धीरे धीरे चलती है, फुल ऑन स्लो मोशन। अब इसी रवैये की एक अबानगी पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा मौत मामले में देखने को मिल रही है, जहां इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस और निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई। यहां तक कि उल्टा पुलिस बार बार मृतिका के परिजनों को परेशान कर रही है। लेकिन अब इस नीट छात्र मामले में बार बार एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम है भाजपा की महिला नेता फूल जोशी का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा की महिला लीडर फूल जोशी गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां सप्लाई करने की बातें कर रही है। ये भी बता रही हैं कि भाजपा नेताओं के टेस्ट क्या है, भाजपा के नेताओं को कैसी लड़कियां पसंद है और उन लड़कियों के दाम क्या होंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या है पूरा मामला इस भाजपा नेता फूल जोशी का। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना नीट छात्रा मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पुलिस जिनसे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद थी, वही अब सवालों के घेरे में। आरोप है कि पटना पुलिस पीड़िता के परिजनों को ही मानसिक रूप से परेशान कर रही है। उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका इस जघन्य अपराध से सीधा सीधा बिल्कुल लेना देना नहीं। परिवार से यह पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने अपनी बेटी पर पढ़ाई का दबाव बनाया था? क्या आपकी बेटी डिप्रेशन में थी? क्या घर में उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था? सवाल यह है कि जांच की दिशा अपराधियों की ओर होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ का रुख पीड़ित परिवार की तरफ क्यों है? इतना ही नहीं, जांच का केंद्र पटना होना चाहिए था, लेकिन पुलिस बार बार जहानाबाद जाकर मृतिका के घर वालों से वही सवाल दोहरा रही है कि क्या आपकी बेटी डिप्रेशन में थी? क्या आप अपनी बेटी पर दबाव बना रहे थे? परिजन पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं और अब उनसे बार बार एक ही तरह की पूछताछ कर उन्हें तोड़ा जा रहा है। यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। जब इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जांच के दौरान एक नाम बार बार उभर कर सामने आया और वो नाम था फूल जोशी का। बताया जा रहा है कि वो झारखंड में एक राजनीतिक दल से जुड़ी महिला नेता है। उनके एक कथित बयान ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। दरअसल फूल जोशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जिसमें बयान में यह दावा किया गया है कि किस तरह से लड़कियों की सप्लाई नेताओं के टेस्ट के हिसाब से की जाती है। बयान में जिस तरह की भाषा और आरोप सामने आए हैं उससे सिस्टम की नींव हिला देने वाले सवाल खड़े कर दिए। दरअसल फूल जोशी के मुताबिक उन्हें नेताओं की पसंद और मिजाज की पूरी समझ है। कुछ नेता दिखावटी और ग्लैमर वाली लड़कियों को पसंद करते हैं तो कुछ एक साथ एक से ज्यादा लड़कियों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई बार एक ही लड़कियों के साथ दो दो नेता भी वक्त बिताना चाहते हैं, जिसलिए एक लड़की को दो नेताओं के पास भेजा जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भुगतान करने के बावजूद भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते। अब इसी वजह से उनकी टीम नेताओं की पसंद और टेस्ट के अनुसार लड़कियों का चयन कर भेजती है। अब इस पूरे मामले में फूल जोशी का नाम जिस तरह से सामने आया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि आपको बता दें कि भले ही बाद में ये कहा जाए कि उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सामने आए दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज है। आप तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि वे झारखंड की नेता है, जबकि बिहार में उनका कथित नेटवर्क सक्रिय है। लेकिन ये जो पूरी बयानबाजी थी फूल जोशी के खिलाफ, दर्श न्यूज इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि ये वायरल बयान है। लेकिन आपको बता दें कि जांच के दौरान एक और अहम सवाल उभर कर सामने आया कि पटना नीट छात्रा मामले में जुड़े जिस वार्डन मनीष का नाम सामने आया उसकी मासिक तनख्वाह महज 15,000 रुपए बताई जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी सीमित आय के बावजूद करोड़ रुपयों की संपत्ति और गतिविधियां कैसे संचालित की जा रही। यही वो बिंदु है जहां पर जांच एजेंसियां और मीडिया की पड़ताल में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि मामला किसी एक या दो गर्ल्स हॉस्टल तक सीमित नहीं है।
पटना के कई गर्ल्स हॉस्टलों को लेकर ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जहां देर रात महंगी गाड़ियां बेधड़क आती जाती हैं। कई बार बिना नंबर प्लेट गाड़ियों की आवाजाही की बातें भी कही जा रही, जिससे संदेह और गहरा होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्राओं से जुड़ी जानकारियां और तस्वीर सीधे नेताओं के निजी मोबाइल पर व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से भेजी जाती थी। आरोप यह भी है कि कुछ मामलों में लड़कियों को नशीली पदार्थ देकर बेहोश किया जाता था ताकि वो विरोध न कर सके। और इस पूरे नेटवर्क में सबसे गंभीर और चिंताजनक बात यह बताई जा रही है कि खास तौर पर कम उम्र की बच्चियों की मांग इस वक्त अधिक है। और यही वजह है कि मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक संगठित और सुनियोजित तंत्र की ओर इशारा करता है। इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव आए दिन बयान देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। राज्य में यह भी सामने आया है कि लड़कियों का यह कथित नेटवर्क केवल स्पा सेंटर तक सीमित नहीं है बल्कि पटना के कई गर्ल्स हॉस्टल तक फैला हुआ है। आरोप है कि हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राओं को बहला फुसलाकर ब्रांड के शौक दिखाकर बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाया जाता था। बताया जा रहा है कि कई बार बिना नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ियां देर रात हॉस्टल के बाहर रुकती हैं और सुबह होने से कुछ समय पहले ही वहां से गायब हो जाती है ताकि सब कुछ सामान्य दिखे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में नाबालिग लड़कियों की मांग ज्यादा बताई जा रही। हाल ही में जिन 2 लड़कियों की मौत हुई उनमें से एक की उम्र 17-18 साल के बीच बताई जा रही तो दूसरी उससे भी कम। जांच के दौरान यह दावा में सामने आया है कि नाबालिग छात्राओं के लिए रेट तक तय किए जाते हैं जो किसी आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने पैसे कौन देता है और क्यों। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया, हॉस्टल वार्डन और गार्ड की भूमिका। आरोप है कि कुछ मामलों में मामूली रकम लेकर वार्डन और गार्ड आंख मूंद लेते हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छात्राओं को बाहर निकाला जाता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे रात में स्पष्ट पहचान नहीं कर पाते और सुबह होने से पहले उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में फर्जी पहचान पत्र तक बनाए जाते हैं ताकि कहीं अगर जांच हो तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक दिखाई जा सके। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए प्रोफाइल भेजी जाती है, तस्वीरें दिखाई जाती है और सौदे तय किए जाते हैं। जैसी लड़कियां होती हैं उनके हिसाब से रेट तय किए जाते हैं ताकि कोई डिजिटल सबूत ना बचे, इसीलिए व्हाट्सएप पे ये सारी बातचीत होती। अब इस नेटवर्क की परतें तब और खुली जब एक अन्य मामले में एक राजनीतिक संगठन से जुड़े दंपति को कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा गया। उसी जांच में कई नाम आए, कई लिंक आए और नए ठिकाने सामने आए। कहा जा रहा है कि पटना में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जन से ज्यादा ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां इस तरह की गतिविधियां की आशंका जताई जा रही। इनके पास ना लाइसेंस है ना ही म्युनिसिपैलिटी का आदेश। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सब इतना खुलेआम हो रहा है तो पुलिस और प्रशासन की नजर कहां थी? क्या ये सब खाकी वर्दी के नाक के नीचे चल रहा था या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही? पीड़िता के मामले में भी शुरुआत में मौत को सामान्य बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी बदल दी। शरीर पर मिले निशान और मेडिकल रिपोर्ट ने साफ संकेत दिए कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी बल्कि बच्ची के साथ अपराध हुआ था। इसके बावजूद कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी रही क्योंकि ये बिहार है। नेताओं के बयान, मीडिया की जांच और सामने आ रहे सबूत ये संकेत देते हैं कि मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत तक बिल्कुल सीमित नहीं बल्कि एक बड़े और गहरे सिस्टम की ओर इशारा करता है। ऐसे सिस्टम की ओर जिनमें पढ़ने आई बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलने का आरोप लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब जरूरत है इस मामले को गंभीरता से लेने की। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो बस सोशल मीडिया पर ट्वीट करके चुप रहते हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर निष्पक्ष जांच करनी होगी। जिन अधिकारियों से काम नहीं संभल रहा है उनकी जवाबदेही तय करनी होगी, वरना यह मामला भी उन फाइलों में दफन हो जाएगा जहां इंसाफ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस माता पिता का सवाल है जो अपनी बेटी को बेहतर भविष्य के लिए दूसरे शहर भेजते हैं।
सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा भी मिलेगी या फिर सिस्टम की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि दूर से आई, दूसरे शहरों से आई छोटी छोटी बच्चियों के रेट तय किए जाते हैं, जैसी वो दिखती हैं, जैसा उनका पहनावा है, या फिर नेताओं के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से बच्चियों का रेट तय किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो भी ये पूरा फूल जोशी का वायरल वीडियो है, जो कुछ भी पटना के हॉस्टल में चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, क्या समझते हैं, हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज़। धन्यवाद।